आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्लास सेकंड। 10 ट्रिग्नोमेट्री क्लास सेकंड में हम आज डिस्कस करेंगे जहाँ तक कल डिस्कस किए थे उसके आगे। और कल हमने जो भी डिस्कस किया था, पिछले क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया था वो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे को रिवीजन करेंगे, आगे को हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके थे पहला चीज़ कि समकोण त्रिभुज हम पहचानेंगे कैसे। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें हमें कर्ण, लंब और आधार ये समझना था। कर्ण किसको कहेंगे? कर्ण समकोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहेंगे। जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके सम्मुख भुजा को हम लंब कहेंगे, और जो शेष तीसरी भुजा बचेगा उसे हम आधार कहेंगे। आज की क्लास में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसके आगे और भी बात किया था हमने। अब लंब, कर्ण, आधार का अनुपात निकाल कर ये देखेंगे कितना अलग अलग अनुपात आता है। तो हमने कल इस चीज़ को देखा था, हमें 6 अनुपात मिला था जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। ये 6 अलग अलग अनुपात हम लोग को प्राप्त हुआ था। इन 6 अनुपात को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में अध्ययन करेंगे, और इसको किन किन नामों से जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश के नामों से हम लोग कल जान चुके थे कि लंब बटा जब भी कर्ण रहेगा इसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा P बटा H, और इसका जो पूरा नाम है साइन इंग्लिश में और हिंदी में जया है। और इसका जो आधार बटा कर्ण है इसका इंग्लिश में पूरा नाम कोसाइन है और हिंदी नाम कोजेया है। लंब बटा आधार इसको नाम इंग्लिश में टेंजेंट है और स्पर्शज्या बोलते हैं। आधार बटा लंब को हम बोलते हैं कोटैजेंट और व्यू स्पर्शज्या, और कर्ण बटा आधार को सेकेंड व्यू कोजेया, और कर्ण बटा लंब को को सेकेंड व्यूजेया बोलते हैं। हम लोग को इसका पूरा नाम से कोई मतलब होता नहीं है, इसका शॉर्ट नाम से मतलब होता है। तो लंब बटा कर्ण जब कभी भी आएगा तो इसको हम शॉर्ट में यूज करते हैं साइन। साइन का मतलब ही होगा लंब बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण कॉस, या ऐसे बोले कि कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ पे शॉर्ट में भी लिखा हुआ है और इसमें पूरा नाम लिखा हुआ है हिंदी में। tan बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो ये हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके थे। अब कहीं आप लोगों का सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने थीटा नहीं दिया है, तो ये किसी खास त्रिभुज में किसी खास कोण के लिए बात किया जाएगा। किसी खास त्रिभुज का मतलब मेरा समकोण त्रिभुज सही है, तो समकोण त्रिभुज में किसी खास कोण के लिए यहाँ पे डिफाइन होगा कि किस कोण के लिए लंब और आधार की बात की जा रही है, और तब हम वहाँ पे थीटा लगाएंगे, या फिर कोण थीटा रहेगा तो थीटा लगाएंगे, फाई रहेगा तो फाई लगाएंगे। जो भी कोण रहेगा वहाँ पे ABC, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी कोण रहे तो उसके लिए हम लिखेंगे। तो हम उसी पे आपको लेकर चलते हैं आगे, ठीक है। तो चले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं उन अनुपातों के बारे में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। एक त्रिभुज है ABC, और इसमें समकोण जो दिख रहा है आपको वो B हम लिए यहाँ पे, और जब कोण B को समकोण लिया हूँ तो इसके सामने वाला जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगा, यानी कर्ण का संकेत H है, तो संकेत से मैं काम चला रहा हूँ, तो ये H हो गया कर्ण। और कोई एक कोण हम यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ किसके बारे में करना चाह रहे हैं, तो हम A या C में से चलो हम C के बारे में बोल देते हैं कि C कोण है वो थीटा कोण है। तो C के सामने वाला जो होगा वो लंब, लंब का हम संकेत देते हैं P, और जो शेष भुजा बच जाएगा वो हो जाएगा आधार, तो हम उसको B से संकेत का यूज कर लेता हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं ये कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना चाह रहा हूँ, और आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में जो भी पढ़े हैं आप याद कर लिए होंगे। तो सबसे पहला हम लोग को जानना चाहिए यहाँ पे, चलिए एक काम कर लेता हूँ, क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC तो है ही, इसमें किस कोण के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो कोण C के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो कोण C के लिए, कोण C के लिए, ठीक है, कोण C के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसमें बताया जाए कि लंब कौन होगा, तो इसमें लंब हो जाएगा लंब जिसका संकेत है P, यानी P हो जाएगा हमारा इसमें दिए हुए कोण के सामने वाला भुजा, ये हो जाएगा AB, लंब का काम करेगा। कर्ण का मैं बात करूं, ये कर्ण H है, और कर्ण का मैं बात करूं तो ये कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने वाला भुजा AC, और ये हो जाएगा कर्ण। आधार का बात करूं तो आधार हो जाता है B,
और शेष तीसरी भुजा बचेगा वो आधार कहलाएगी और यहाँ पे BC ये आधार कहलाएगा। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना चाहते हैं तो हम लोग देखें ये पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े थे क्या, साइन। अब यहाँ पे साइन जो डिफाइन हो रहा है, जो परिभाषित हो रहा है, वो किस कोण के लिए हो रहा है। हम पहले ही बोल रखे कोण C के लिए, और कोण C में हम थीटा दे रखे हैं। यदि थीटा नहीं दिया हो रहा था कोण C के लिए सिर्फ बात करते तो यहाँ पे हम C लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा दे रखा हूँ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं थीटा, तो साइन थीटा हो गया। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं जो इसका बारे में कि साइन थीटा होता है किसका अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो यह लंब और कर्ण यानी P/H हो जाएगा। अब P/H होगा तो लंब था मतलब लंब क्या था थीटा के लिए, तो थीटा के लिए लंब था AB, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ AB बटा यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो जाएगा AC। इसी प्रकार से हम लोग जान रहे थे कॉस, और थीटा के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम कॉस को, तो जब कॉस को हम थीटा के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए आधार बटा कर्ण, और आधार कितना है, आधार देख रहे हैं आप BC बटा हम यहाँ पे लिखेंगे AC। यहाँ पे लंबाई दिया हुआ रहेगा, बाय द वे यहाँ पे AB BC AC का लंबाई दिया हुआ रहता तो लंबाई का यहाँ पे हम लिखते कि 5 है या 4 है, जो कुछ भी रहेगा तो लिखेंगे हम उस तरीके से। चलिए पहले अनुपात लिख लेता हूँ। 3 नंबर यहाँ पे है ये tan थीटा हम लोग का दिया हुआ, मतलब लिखना है तो tan थीटा बराबर होगा P/B हो जाएगा, और P हम लोग का कितना है AB है, और B कितना है BC है। tan के बाद हम लोग का बात हो जाएगा cot थीटा पे, तो cot थीटा हम लोग का है यहाँ पे कितना B/P है, और B यहाँ पे हो जाएगा BC, और P कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। 5 नंबर यहाँ पे देख रहे हैं कि cot के बाद हम लोग का हो जाएगा कौन सा, sec थीटा हो जाएगा। तो sec थीटा हम लोग बात कर ले तो cos का ऐसे हो जाएगा ये H बटा कर्ण बटा आधार हो जाता है तो H/B हो जाएगा, और H हम लोग का है कितना AC है, और बेस कितना है, बेस BC है, तो यहाँ पे हो जाएगा H/B यानी AC/BC हो जाएगा। और आखिरी ये 6 नंबर हो जाएगा cosec थीटा, तो cosec थीटा हो जाएगा यहाँ पे H/P हो जाएगा, और H कितना है, H हो गया AC, और B कितना हो जाएगा, सॉरी P कितना हो जाएगा, A हो जाएगा AB। तो ये सारे अनुपात को हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये अनुपात को लिख लिया जो हमने कल सीखा था उसी पे आधारित। तो आप भी इस तरीके का जो भी टास्क रहेगा किताब में जो भी क्वेश्चन है आपका उसको आप बना लेंगे इस आधार से, ठीक है। त्रिभुज का कोण चेंज होगा तो ये अनुपात भी चेंज होगा, तो हम कोण चेंज करते हैं और अनुपात को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चले हम अगले कोण के लिए लिखता हूँ। चलिए कोण C के लिए लिख दिया। मान लिया जाए कि यहाँ पे कोण हम बात कर लें कि चलिए यहाँ पे कोण A के लिए मैं बात करता हूँ और ये कोण दिया हुआ फाई। तो अब यहाँ पे बात किया जाए कि कोण जब फाई हम बात कर लेंगे तो चलिए इसके लिए हम अलग फिगर बना लेता हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूज न कर जाए। हम फिगर यहीं पे बना रहा हूँ और इसी त्रिभुज का हम बस बदल रहे हैं कोण के बारे में। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और इस समय हम कोण A का जिक्र करना चाहता हूँ। कोण A बराबर हम ले लेते हैं फाई, और यहाँ पे B रहेगा समकोण A रहेगा। अब जब फाई ले लिए तो अब इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा ये। आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा, पहले तो कर्ण हम कर ले समकोण के सामने वाला, अब शेष जो बचेगी वो हो जाएगा आधार, ठीक है। यहाँ से हम लिखना चाह रहे थे कि कोण A के लिए यही त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए हम बात करें तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, इसको क्लियर कर लीजिए। लंब P जो भी है यहाँ पे AB हो जाएगा, लंब AB नहीं, लंब इसमें हो जाएगा BC, तो इसके लिए लंब हम लिखें BC। आधार का बात करें तो आधार आप देख सकते हैं, आधार B जिसको मैं बोल सकता हूँ, आधार हो जाएगा AB हो गया। और कर्ण का मैं बात करूँ, चलो पहले कर्ण ही लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं। कर्ण का मैं बात करूँ तो ये कर्ण हो जाएगा, समकोण के सामने वाली भुजा AC हो जाएगा। आधार का बात करूँ तो आधार B हो जाएगा, हमारा AB हो जाएगा। और इसी तरीके से आप लिख सकते हो। तो नंबर फर्स्ट मैं लिखूँ यहाँ पे साइन, देखिए यहाँ पे कोण A के लिए बात करें तो कोण A का दिया हुआ फाई है। अब फाई के लिए डिफाइन होगा कि साइन फाई, फाई के लिए जो लंब होगा वो लंब लिखाएगा,
और कर्ण तो दोनों के लिए सेम ही है। तो साइन फाई बराबर हम यहाँ पे करें तो P बटा H करेंगे, और P हम लोग का था कितना, ये BC था, तो BC बटा H कहें तो यहाँ पे हो जाएगा AC। हम सेकंड बात करें इसमें तो ये हो जाएगा कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर होगा B बटा H, और B कितना हम लोग का है आधार, ये हो जाएगा आधार हो जाएगा AB बटा यहाँ पे होगा AC। थर्ड नंबर है यहाँ पे tan फाई, और tan फाई बराबर होता है P बटा B हो जाएगा, P यहाँ पे है BC और B यहाँ पे है AB, तो यहाँ पे AB हो जाएगा। फोर्थ नंबर ये cot फाई है, तो cot फाई बराबर हो जाएगा B बटा P हो जाएगा, और B कहा जाए तो यहाँ पे होगा AB, और P कहा जाए तो यहाँ हो जाएगा BC। 5 नंबर हम यहाँ पे बात करें तो ये sec फाई हो जाएगा, और sec फाई बराबर होगा H बटा B, और H है AC और B है AB हो जाएगा। 6 नंबर हम बात करें तो ये हो जाएगा cosec फाई, cosec फाई बराबर हो जाएगा H बटा P, और H है हम लोग का AC और P दिया हुआ है BC। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक ही त्रिभुज में साइन AB बटा AC हो रहा है, और इसी त्रिभुज में साइन BC बटा AC हो रहा है। ये क्यों चेंजिंग हो रहा है, तो ये थीटा के कारण हो रहा है, जो एंगल है उसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पे थीटा कौन दिया हुआ था, उसके लिए हमने लंब, इसके अनुसार हमने यहाँ पे लंब लिखा, और यहाँ पे फाई दिया हुआ था और इसके अनुसार हमने लंब लिखा। तो थीटा के लिए लंब AB का काम कर रहा था और फाई के लिए लंब BC काम कर रहा था। तो यही जो अंतर है वो आप सभी को समझना चाहिए और छोटे छोटे क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहिए। शायद आप समझ रहे होंगे। कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, ताकि हम उस कमेंट को देख करके हम आपके समस्या को अगले क्लास में रख सकूं, क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे तो अप्लाई करेंगे। तो इतना समझ गए होंगे आप। कोई भी त्रिभुज रहेगा, मतलब समकोण त्रिभुज में किसी तरीके का रहेगा तो आप लिख सकते हो, नाम कुछ भी रहे, थीटा बीटा फाई कुछ भी लिखा हो रहे, कुछ भी चलेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे कि बाय द वे यहाँ पे हम लेंथ लिख दें तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे इस त्रिभुज का लंबाई लिख देंगे हम, तो लंबाई लिख देंगे, यहाँ पे बोल दिया जाए कि इसकी लंबाई हो गया 13, इसकी लंबाई हो जाएगा 12, तो इसकी तो लंबाई हो जाएगा स्वतः 5। ठीक है, अब लंबाई लिख देंगे तो यहाँ पे जो अनुपात लिखा जा रहा है तो उसी लंबाई को मान लेके आपको पूछा जाता है, यहाँ पे जब भुजा की लंबाई दे दिया जाता और पूछा जाता कि साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा का मान यहाँ पे बोलते कि लंब बटा कर्ण यानी AB बटा AC, और AB बटा AC का अनुपात बोलते, तो AB बटा AC के अनुपात के रूप में कितना होता है, AB का लेंथ कितना यहाँ पे 5 और AC 13 है, तो आपको बोलना पड़ता कि साइन थीटा बराबर 5 बटा 13 होगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता लंबाई देने के बाद कि कॉस थीटा का मान कितना होगा, तब आप बोलते आधार, तब यहाँ पे बोलते आधार कितना था 12 बटा आप बोलते 13। tan के बारे में पूछा जाता तो फिर PB का वैल्यू रख करके आप देखते, AB और BC का वैल्यू रख करके आप बोलते, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बटा 12 हो जाएगा। और tan का cot का जब भी बात रहता तो यहाँ पे आप बोलते कितना 12 बटा यहाँ से 5 बोल देते। सेक का हो जाएगा AC, देखिए आधार कर्ण बटा आधार तो हो गया AC बटा BC, अब AC बटा BC यहाँ से खोज कर बता दीजिए कि AC बटा BC कितना है, तो कितना होगा, तो 13 बटा BC कितना 12 हो जाएगा। यहाँ से कौशिक का मैं बात करूँ तो AC बटा AB, और AC कितना है हमारा, AC है 13, और यहाँ पे हो जाएगा 13 बटा AB का लेंथ कितना था 13 बटा AB 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू बताना होगा, जो भी क्वेश्चन होगा बना सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी लिख सकते हैं सेम, क्योंकि लंबाई तो वही रखे हैं तो सेम वही काम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें हो जाएगा सबसे पहला BC बटा AC, तो BC कितना लेंथ है, देखिए लंबाई तो वही रह जाएगा, कर्ण हमने लिया था 13 तो इसमें भी 13, त्रिभुज वही रहने देते हैं तो फिर वही था त्रिभुज, तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे जो BC है इसकी लंबाई 12 था तो यहाँ 12 हो जाएगा, और ये AB की लंबाई कितना था 5 है तो 5 यहाँ पे रहेगा। और इसी अनुसार से हम इसमें भी लिख सकते हैं, और भी त्रिभुज का चेंजिंग करेंगे तो इसी तरीके से हम अनुपात को लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे, और आप अपने नोटबुक में जहाँ पे भी कर रहे हैं कॉपी में उसमें नोट कर लेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से कुछ बेसिक फार्मूला, तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। ठीक है, तो चलें हम आगे।
जो अभी लिखे थे उसी को बस मिटा करके हम उसमें काम कर रहे हैं, तो बस वही वाला ये सारा कुछ लिखा हुआ है। चलिए इसको भी हम मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थीटा के लिए देखिए थीटा यहाँ पे फाई अल्फा बीटा कुछ भी रह सकता है, तो जो फार्मूला बनेगा हम थीटा के रूप में लेंगे तो थीटा के रूप में फार्मूला लिख सकते हैं, बीटा का तो बीटा रहेगा तो बीटा के रूप में। तो कोई ऐसा नहीं कि थीटा के लिए ये अप्लाई होगा, वो सबके लिए अप्लाई होगा, एंगल कुछ भी रह सके। तो चलिए हम थीटा के लिए लेकर आगे मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब साइन थीटा है यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से ये जो 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में एक संबंध होता है, यहाँ से एक फार्मूला बनता है। बहुत बेसिक, याद करने को सकता नहीं है, केवल समझ लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए आप। सबसे पहला मैं बात यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि आपसे मैं सवाल एक करता हूँ कि आप बताइए कि P बटा H और P बटा H हो गया और यहाँ पे H बटा P हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने कहेंगे तो कितना होगा? तो हर कोई बोलेगा P से P कट जाएगा सर, H से H कट जाएगा सर, और बचेगा कितना? बचेगा 1, हाँ या ना? होगा ये ना? तो देखिए P बटा H यहाँ पे और यहाँ पे H बटा P है, तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कट करके कितना हो रहा है? 1। यानी मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस दोनों को हम गुना करेंगे तो इस दोनों का गुणनफल कितना होगा? इस दोनों का गुणनफल बराबर 1 होगा। तो इस दोनों का गुणनफल जब भी गुना करेंगे तो इसका गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से हम कहना चाह रहे हैं कि cos थीटा है और ये sec थीटा है, तो आधार बटा कर्ण है और यहाँ पे कर्ण बटा आधार है। तो यहाँ भी आप देखिए कि आधार बटा ये कर्ण है और यहाँ पे कर्ण बटा आधार है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ भी 1 आ रहा है। यानी हम इस दोनों को भी गुना करें तो इस दोनों का गुणनफल कितना होगा? 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम इस दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका भी गुणनफल 1 होगा। तो यहीं से एक फार्मूला, एक नहीं 3 फार्मूला बनकर आ रहा है, उस फार्मूला को हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस है इसलिए यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं। तो देखिए इससे तीन फार्मूला बनकर आ रहा है। वो फार्मूला नंबर 1 है, एक फार्मूला ये है यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हम लोग का कितना आया? यहाँ से आ गया 1, ठीक है। दूसरा फार्मूला हम लोग का यहाँ पे मिल रहा है कौन सा? cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि cos थीटा इंटू ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर ये 1 हो जाएगा। और तीसरा फार्मूला जो हम लोग को मिल रहा है tan इंटू कॉट करेंगे तो हमें मिल रहा है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये 1 मिल रहा है। तो यही से हम फार्मूला को लाए कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका 1 रिजल्ट आ रहा है, तो इस सबका गुणनफल कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला कुछ है नहीं, ये बस इसी से बनकर आया है। अब यहाँ से सवाल होता है कि क्या इसको हम कुछ और भी बदल सकते हैं कि नहीं? हाँ बदल सकते हैं। इसको हम और एक तरीका ऐसा हो जाएगा कि हम साइन को इधर भेज देंगे तो कितना हो सकता है? चलो कॉसेक को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर ऐसे समझें कि हम कॉसेक को इधर छोड़ देता हूँ, कॉसेक थीटा को हम इधर ही छोड़ देते हैं और साइन को इधर भेज दें तो कितना होगा? 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसका यहाँ पे होगा कितना कि cos थीटा को हम यहाँ पे रहने दें तो ये cos थीटा रह जाएगा ऐसे ही, और हम सेक को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, गुना में है तो इधर चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और हम अगले फार्मूला में बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये है सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। tan का ले मैं बात करूं तो इसका भी एक और बन जाएगा कि यहाँ से tan थीटा बराबर मैं लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन cot थीटा हो जाएगा। और दूसरा इसमें बन जाएगा इस तरीके से, सॉरी दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर इसमें हो जाएगा कितना कि cot थीटा बराबर यहाँ पे लिखना होगा तो 1 अपॉन यहाँ से हो जाएगा tan थीटा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये फार्मूला बन गया। तो हम याद रखेंगे इस चीज़ को और मौखिक दम होना चाहिए कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 हो जाएगा। इससे क्या फार्मूला बन जाएगा? साइन बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा बन जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा बन जाएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा तो cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा बन जाएगा, और सेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा बन जाएगा। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा cot थीटा और cot थीटा बराबर होगा 1 बटा tan
tan थीटा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और ये 1 कैसे हुआ था ये भी समझ गए होंगे। तो आप यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। इसके बाद 2 फार्मूला और भी है, उसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। तो चले उसके लिए हम इधर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम यहीं पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक फार्मूला 3 फार्मूला यहाँ पे हो गया। चौथा फार्मूला हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि साइन थीटा और बटा कॉस थीटा हम लिखेंगे तो क्या होगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाता है कितना। अब याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद कर सकता हूँ कि साइन बटा कॉस लिख रहे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हम लिख रहे हैं। तो साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, ये आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे तो ये p बटा h हो जाएगा और गुना करेंगे हम तो इसको गुना करने पर कितना हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा। h से h कट जाएगा तो क्या बच कर आया, बचा यहाँ पे p बटा b। और p बटा b हम किसको बोलते हैं, tan को। मतलब हम साइन बटा कॉस लिखते हैं तो कट पीट के बचता है p बटा b और p बटा b का मतलब हो गया tan थीटा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कितना, tan थीटा। या फिर आप ऐसा भी ध्यान सकते हैं कि tan थीटा बराबर आप बोल सकते हो साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी, ठीक है। इसके बाद मैं अगला फार्मूला पे बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि 5 नंबर, यदि हम इसी को कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम करें तो क्या होगा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम करेंगे, इससे भी इस तरीके का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें उसमें क्या मिलेगा, आधार बटा लंब मिलेगा। आप करके देखिएगा, एक हमने किया और एक आपके लिए टास्क, आप करके देखोगे इस तरीके से कि क्या मिलता है। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, आधार बटा लंब। और आधार बटा लंब जब भी मिलेगा तो आधार बटा लंब बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका हो जाएगा कॉट थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 फार्मूला हमने यहाँ पे दिया और पांचों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम आगे को पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित यहाँ पे बेसिक जो फार्मूला था हम लोग पढ़ लिए हैं और आगे कुछ और पढ़ेंगे वो अगले क्लास में। आज के लिए यही तक, धन्यवाद सभी को।